हमारे यहाँ पर डीजीपी साहब है, मैं उनको कहूँगा कि अब हमारे बच्चों को पता चल जाता है कि कहाँ पे कब सिरप मिलता है, कहाँ पे नशा का दवाई मिलता है, कहाँ पे ड्रग्स मिलता है। सारे बच्चों को जानकारी है यहाँ, लेकिन हमारे पुलिस विभाग को जानकारी नहीं होता है। क्यों भाई? एक बच्चा बता दे कहाँ ड्रग्स कहाँ मिलता है, बता देगा भैया सर यहाँ पर पुल के किनारे ड्रग्स मिलता है। लेकिन हमारे इसको अदरवाइज में डीजीपी साहब, ये पुलिस वाले को इतना जानकारी नहीं। आप बताइए ड्रग्स ले रहा है बच्चा हमारा, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ठीक है, हमारा पुलिस विभाग अच्छा काम कर रहा है, हमारी सरकार में है, लेकिन ये सारी छोटी छोटी बातें को भी हमको देखना होगा। ये बहुत जरूरी है। रात में आपका पुलिस निकलता है, भय निकलता है, देखता है, लेकिन जहां की जरूरत है जिनको पकड़ना चाहिए हमको नहीं पकड़ पाते। तो हम इसलिए मैं बातें कहा कि चलिए हम चाहते भी हैं कि हम लोग जो तंबाकू वगैरह में बैन लगता है तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। दांतों में भी आंखों में भी बीमारी फैल रही है। हमारे बच्चों को पता चल जाता है कि कहाँ पे कब सिरप मिलता है, कहाँ पे नशा का दवाई मिलता है, कहाँ पे ड्रग्स मिलता है। सारे बच्चों को जानकारी है यहाँ, लेकिन हमारे पुलिस विभाग को जानकारी नहीं होता है। क्यों भाई? एक बच्चा बता दे कहाँ ड्रग्स कहाँ मिलता है, बता देगा भैया सर यहाँ पर पुल के किनारे ड्रग्स मिलता है। लेकिन हमारे इसको अदरवाइज में डीजीपी साहब, ये पुलिस वाले को इतना जानकारी नहीं। आप बताइए ड्रग्स ले रहा है बच्चा हमारा, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ठीक है, हमारा पुलिस विभाग अच्छा काम कर रहा है, हमारी सरकार में है, लेकिन ये सारी छोटी छोटी बातें को भी हमको देखना होगा। ये बहुत जरूरी है। रात में आपका पुलिस निकलता है, भय निकलता है, देखता है, लेकिन जहां की जरूरत है जिनको पकड़ना चाहिए हमको नहीं पकड़ पाते। तो हम इसलिए मैं बातें कहा कि चलिए हम चाहते भी हैं कि हम लोग जो तंबाकू वगैरह में जो बैन लगता है तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। दांतों में भी आंखों में भी बीमारी फैल रही है। ये झारखंड में लगभग 40% जो है वो पुरुष लोग जो है तंबाकू के सेवन में जो है वो इससे ग्रसित भी है। शराब आप बताया बिहार में, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, झारखंड में भी शराब का सेवन होता है, बड़े पैमाने पर शराब का सेवन होता है। ठीक है, शराब का सेवन हो रहा है, लेकिन चलिए ये सरकार की नियमावली है जाने, लेकिन नकली शराब का भी सेवन होता है। इसको कौन रोकेगा? इसको कौन जांच करेगा? इसको कौन देखेगा? हमारे पास लैब नहीं है। अभी मैं एक बार बात कर रहा था कि झारखंड में कोई टेस्टिंग लैब नहीं है। गुटखा की जांच कराने के लिए हमने लिखा, किसी लिखा तो कहां गया जांच करने, कहां गया भाई? तो दिल्ली गया और एक हैदराबाद गया। जो सिंपल जब मैंने भेजा जांच कराने के लिए तो रिपोर्ट आया तो आ गया पॉजिटिव, मतलब गुटखा इज सेफ। आई एम टोटली शॉक्ड, व्हाई इज सेफ? तो मैं मालूम करा तो बताया कि नहीं, वो तो सर आप एकदम ही जांच भेजिएगा, रिपोर्ट तो आप ठीक ठाक आएगा। आप समझ सकते हैं कितना इन लोगों का मोनोपोली है किस तरह से। तो झारखंड में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं है। हम अभी गए थे, दिल्ली गए थे, केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब से मैंने आग्रह किया कि सर झारखंड हमारा है सर, राज्य छोटा है सर, लेकिन आप देखिएगा अगर इसका डीपली अगर आप इसको स्टडी कीजिएगा सर, तो झारखंड में क्या कुछ नहीं है सर, लेकिन 24 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं सर। कोई नई पॉलिसी नहीं है, कोई नया सेटअप नहीं है, झारखंड आगे हमारा नहीं आ रहा है। हम लोग सर काफी प्रयास कर रहे हैं सर। हमने आगे किया है कि सर हेल्थ के सेक्टर में सर थोड़ा विशेष फोकस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए बताओ, तो हम तो होमवर्क लेके गए थे, अपना सेक्रेटरी साहब को जानकारी है, तो हमने जो मांगा हमें मिला। 6 मेडिकल कॉलेज मिल गया, हमारे जो मेट्रो सिटी बनाने जा रहे हैं झारखंड में वो भी हमें मिल गया। तो हमने कहा कि सर नशा जो हमारा जो लैब है सर, झारखंड में एक भी लैब नहीं है हमारा टेस्टिंग लैब, तो वो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो हो सकता है कि हमारे पास पैसा नहीं बचा हो, तो विभाग के तमाम लोगों को बुला कर उन्होंने कहा कि है कि नहीं देखो, तो 2 यूनिट था उनके पास। बोला कि चलो भाई के पास तुम मांग रहे हो तो 2 टेस्टिंग लैब झारखंड को उन्होंने दिया है। मैं बहुत जल्द झारखंड में टेस्टिंग लैब खोलेंगे और आपको यकीन दिलाते, हम यकीन दिलाते हैं आपको
कि हैदराबाद में टेस्टिंग नहीं होगा, दिल्ली में टेस्टिंग नहीं होगा, और झारखंड में टेस्टिंग होगा। और जो टेस्ट रिपोर्ट आएगा वो जेन्युइन टेस्ट रिपोर्ट आएगा और उसमें हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। हम आपको अफसोस करते हैं, हम अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते नहीं देख सकते। हम लाख बताइए, हम लोग पैसा देते हैं गंभीर बीमारी मुख्यमंत्री योजना के तहत 5 लाख से 15 लाख हम लोग देते हैं। कैंसर के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि 30 लाख रुपया हम लोग दे दें। और सबसे ज्यादा पैसा बीमारी में झारखंड देता है अन्य राज्यों को। तो इस बीमारी को रोकना है, हमें पैसा देना बड़ी बात नहीं है, बीमारी को रोकना बड़ी बात है। और इस बीमारी को तभी रोक सकेंगे जब हम ये नशा मुक्त जो कार्यक्रम अभियान है इसको जमीनी स्तर पर लाएंगे और लोगों को ये बताएंगे हम ये हम सब के लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लिए हानिकारक है, हमारे समाज के लिए हानिकारक है। तब जाके हम अपने स्वास्थ्य को हेल्थ दिखाकर ये कल्पना हम कर सकते हैं। हम फिर से बधाई देना चाहते हैं आप लोगों को। और खास कर एक और बात हम जानकारी दे दें आपको कि इस पर भी डीजीपी साहब को देखिएगा, हमारे बच्चे जो हैं वो जेनेक्स जो होता है वो एल्प्राजोल, जो डॉक्टर होने के नाते बता दूं आपको, एल्प्राजोल जो होता है नशे की दवाई होता है, इसको घर ले दवाई दुकान में मिलता है। और बच्चे लोग उसको एक 5 mg 10 mg दवाई दुकान लिया, उसको नशे में उसको यूज किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। दवाई दुकान में भी इस पर हम चाहेंगे कि इस पर लगाम लगाया जाए। ये बहुत हानिकारक है, धीरे धीरे आपको नींद नहीं आएगा। आपके बच्चे आपके सामने घर बैठे रहेंगे, माँ बाप दिखता है कि मेरा बच्चा रात में सोता क्यों, दिन में सोता क्यों नहीं है। ये सबसे खराब नशा है और इस नशा को सस्ता मिलता है, लोग खरीद लेता है, जाके दवाई दुकान देता है, मांगता है, लोग टैबलेट मांगता है, देता है और धीरे धीरे एडिक्शन हो जाता है बच्चों को। और इसके साइड इफेक्ट है, इसको भी हम लोगों को रोकना है। और पेन किलर भी है, बच्चे लोग आज दिखेगा कई जगह में देखिएगा कि ब्रेड में लगाते हैं आयोडेक्स, आप जानते हो आयोडेक्स में जिस तरह मक्खन लगाते हैं उससे आयोडेक्स लगा के लोग खाता है, बच्चे लोग सेवन करते हैं इसका और उससे उसको नया टाइप नशा का अनुभूति होता है। तो इस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। हम इतना ही कहेंगे कि देखिए हमारी सरकार जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो विजन है कि झारखंड हमारा आगे आए, हर क्षेत्र में आगे आए। अबुआ आवास की जो हम लोगों ने कल्पना की थी, तो अबुआ स्वास्थ्य की भी कल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो इस दिशा में भी हम लोग आगे आ रहे हैं। हम आप सबको यही कहेंगे, देखिए ये अवेयरनेस कार्यक्रम है, 14 दिन तक चलेगा। अंतिम दिन मोराबादी में बता रही थी कि मोराबादी में हम लोग करेंगे। तो ये केवल 14 दिन का कार्यक्रम नहीं है। आज 10 तारीख से 10 तारीख को इसलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, ये साल भर ये कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। साल भर हमारे एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब उमाशंकर जी को मैं कहूंगा कि बच्चों को तमाम जो स्कूलों में भी ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जाए। अगर आपके पास पैसे की कमी हो तो बताइए, हमारे स्वास्थ्य विभाग में बहुत पैसा हम लोग देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए, हमारे बच्चों को सेव करें हम लोग। जब तक बच्चे सेव नहीं होंगे तब तक हमें लगता है कि हमारा युवा पीढ़ी, आगे वाला पीढ़ी ठीक ठाक नहीं होगा। तो फिर से हम यही कहेंगे कि देखिए राजनीतिक करना अलग बात है, 2-3 बातें हम जरूर कहेंगे। पॉलिटिशियन है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने फ्लाईओवर दिया तो उस पर भी राजनीति हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ लोग बोलने की गलत है। तो विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा? हमें तो अपना सोच बड़ा करना होगा। हम दूसरे राज्य चले जाइए, हम अब जब अपने राज्य की कल्पना करते हैं तो होता है हम कहां पे हैं। तो बेहतर राज्य की कल्पना तभी होगा जब आपका मन बड़ा होगा, और वो काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी आप देखिए, हमने रिप्स आए दिन जितनी मीडिया है हमारे, मैं इनसे कहूंगा कि देखिए आए दिन पेपर जब भी खोलिए आप तो उसमें मेडिकल का कुछ न कुछ होगा कि रिप्स में ऐसा हो गया, वो नहीं हुआ, एम्बुलेंस ने कि पेशेंट की मौत हो गई। तो आप मीडिया से मैं आग्रह करूंगा कि ठीक है आप हेल्थ में दिखा तो रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका जो कार्यक्रम है, जागरूकता अभियान जो है मादक पदार्थों का, इस पर ज्यादा फोकस कीजिए। आप इसको भी आप गहराई से आपको दिखाने का काम कीजिए। मैं एक बात और कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। बहुत जल्द मैं रांची को रिम्स 2 देने जा रहा हूं, रिम्स 2 की सौगात में देने जा रहा हूं।
तो ये जरूरी है। जिस राज्य में अगर हेल्थ अच्छा नहीं हो तो राज्य ठीक नहीं हो सकता। एजुकेशन को अच्छा दे रहे हैं हम लोग, लेकिन हेल्थ को ठीक करने की आवश्यकता है। रिम्स दे रहे हैं तो हमारे जो विपक्ष के साथी लोगों को बुरा लग रहा है। मैंने उनको कहा कि भाई देखो, हर जगह विरोध करो, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में विरोध मत करो यार। 24 साल से झारखंड स्ट्रगल कर रहा है, हम हर चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे। मैं डॉक्टर भी हूँ, एमडी भी हूँ, मैं विदेश से पढ़ के आया। वहां पे आप देखिए हर 100 पे एक डॉक्टर है विदेशों में, लेकिन झारखंड में चले जाइए या 60,500 लोगों में एक डॉक्टर है। तो कितना गैप है, आप सोचिए। इस गैप को हम कैसे भरेंगे? हम अच्छा काम करना चाहते हैं, आप विरोध करते हैं। हम हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, आप विरोध करते हैं। हम लोगों को सुविधा देना चाहते हैं हेल्थ के सेक्टर में, आप विरोध करते हैं। हम मशीन खरीदना चाहते हैं, आप विरोध करते हैं। हम अच्छी एमआरआई मशीन खरीदना चाहते हैं, आप विरोध करते हैं। हम अच्छा सीटी स्कैन मशीन खरीदना चाहते हैं, हर चीज में आप विरोध करते हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है, मैं किसी की परवाह नहीं करता। मैं झारखंड के हेल्थ को बेहतर सुधार के ही मैं दम लेने का काम करूंगा। मैं फिर से अपने तमाम विभाग के पदाधिकारियों को, सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी साहब का और डीपी साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम के लिए मुझे होस्ट करने का अवसर दिया। और आप तक मैंने जो बातें कही है, इसको न केवल आज के कार्यक्रम तक ही आप सीमित रखिएगा, बल्कि जो बातें मैंने कहा है अगर अच्छा लगे तो अपने दिलों तक रखिएगा। आप लोग भी अगर कोई नशा कर रहे हैं तो आज संकल्प लीजिए कि हम नशा को छोड़ने का काम करें, तभी ये कार्यक्रम सफल होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। शपथ। Thank you.